बॉलीवुड के लव अफेयर्स, हेट स्टोरीज, फिल्म रिव्यूज, ट्रेड एनालिसिस और बहुत सारी लेटेस्ट और चटपटे गॉसिप के साथ हम आपसे मिलते हैं रोज हमारे इस चैनल पर। और आज भी हमारे पास है आपके लिए एक बेहद ही खास रिपोर्ट। क्या है इस रिपोर्ट में खास, आइए देखते हैं। बॉलीवुड के मोस्ट पॉपुलर और टैलेंटेड कोरियोग्राफर्स में से एक हैं रेमो डिसूजा। बुलंदियों को छूने की आशा और उसके लिए पूरी जुनूनियत के साथ मेहनत करने का नाम है रेमो डिसूजा। 2 अप्रैल 1974 को जामनगर की एयर फोर्स कॉलोनी के सर्वेंट क्वार्टर में जन्म हुआ रमेश गोपी नैयर का, जिन्हें आज हम रेमो डिसूजा के नाम से जानते हैं। शायद आज से पहले आपको ये नहीं पता होगा कि जिस कोरियोग्राफर को आप रेमो डिसूजा के नाम से जानते हैं, उनका असली नाम रमेश गोपी नैयर है। लेकिन रमेश से रेमो बनने की इस कहानी के पीछे क्या कारण है, आइए आज हम उसके बारे में आपको बताते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल का आइकन प्रेस करके ऑल का बटन जरूर दबाइए ताकि आपको हमारे रोज आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो चलिए अब हम आपको बताते हैं रमेश गोपी नैयर यानी रेमो डिसूजा की लाइफ की स्टोरी। एक दिन जब रमेश के जीजा जी उन्हें अपने साथ चर्च में लेकर गए, तब रमेश को ईसाई धर्म के प्रति कुछ लगाव सा महसूस हुआ और उन्होंने अपने परिवार की मदद से अपना धर्म बदल लिया और इस तरह से वो रमेश गोपी से रेमो डिसूजा बन गए। रेमो के पिता एयर फोर्स में कुक की नौकरी करते थे और सिर्फ घर चलाने लायक पैसा ही कमा पाते थे। रेमो को कपड़ों का बड़ा शौक था, लेकिन परिवार की फाइनेंशियल हालत ठीक न होने के कारण वो ब्रांडेड कपड़े नहीं खरीद पाते थे, इसलिए वो संडे मार्केट से ही सस्ते कपड़े खरीद लेते थे। जैसे जैसे रेमो बड़े होते गए, वो अपने परिवार के प्रति और जिम्मेदार होने लगे और घर की जरूरतों के लिए उनके छोटे मोटे कामों से हेल्प होनी शुरू हो जाए। लिहाजा उन्होंने एक बेकरी में काम किया, राशन की दुकान में भी काम किया। इसके बाद उन्होंने साइकिल रिपेयर की दुकान में भी काम करके किसी तरह घर को अच्छे से चलाने में अपनी पूरी मदद की। माता पिता पैसों की तंगी के कारण उन्हें डांस क्लासेस नहीं भेज सकते थे, लेकिन रेमो को डांस का बेहद शौक था और वो किसी भी कीमत पर एक बेहतरीन डांसर बनना चाहते थे। लिहाजा रेमो ने घर में ही टीवी पर देख देख कर डांस सीखा। जब उन्होंने पहली बार माइकल जैक्सन का एक डांस वीडियो देखा तो वो हैरान हो गए और उस दिन उनके अंदर के डांस के कीड़े ने अपना असर दिखाना शुरू कर दिया। उन्होंने माइकल जैक्सन को ही अपना गुरु मान लिया और उनके डांस वीडियोस को देख देख कर डांस सीखने का काम शुरू किया। इसके बाद उन्होंने अपने डांस में एक्स्ट्रा स्टेप्स ऐड करने शुरू किए और जब वो 12th के एग्जाम की तैयारी कर रहे थे तो उनके एक दोस्त ने उन्हें बताया मुंबई में कुछ एक्टर्स की जरूरत है। उस एडवर्टाइजमेंट को देखकर रेमो ने एक लेटर लिखा और उसे पोस्ट कर दिया। 1 हफ्ते बाद जब उन्हें जवाब मिला कि वो एक्टर बन सकते हैं तो वो अपनी पढ़ाई लिखाई छोड़कर मुंबई के लिए निकल पड़े। उनके माता पिता ने उन्हें 1 महीने का समय दिया और कहा कि अगर 1 महीने के अंदर वो कुछ नहीं कर सके तो उन्हें वापस आना होगा। इसके बाद रेमो जेब में 2600 रुपए लेकर सपनों के शहर मुंबई के लिए रवाना हो गए। जब वो उस जगह पहुँचे जहाँ की एड देखकर वो अपने घर से मुंबई के लिए रवाना हुए थे, तो वहाँ उनसे पैसे ले लिए गए और अगले हफ्ते आने को कहा गया। लेकिन अगले हफ्ते जब वो वहाँ पहुँचे तो वहाँ कोई कंपनी ही नहीं थी। इस धोखे से नाराज और गुस्सा होकर रेमो ने कसम खाई कि जब तक वो सब कुछ पा नहीं लेते जो उन्होंने खोया है, वो मुंबई से कहीं नहीं जाएंगे। उस समय ना तो उनके पास पैसे थे और न ही कोई काम, लेकिन वो खुद को खुशकिस्मत मानते थे और वो ये जानते थे कि मुंबई में कोई ना कोई तो उन्हें अपना मिल ही जाएगा जो न सिर्फ उन्हें मदद करेगा बल्कि आगे बढ़ने के लिए सहारा भी देगा। और फिर ऐसा ही हुआ। मुंबई में एक परिवार ने उन्हें अपने घर में रहने की जगह दी और बदले में उनसे कुछ भी नहीं मांगा। बस इसके बाद तो रेमो ने मुंबई में अपनी स्ट्रगल की स्टोरी शुरू कर दी। रेमो ने मुंबई में चुर्नी रोड पर डांस ब्रैट्स के नाम से एक डांस क्लास शुरू की, जिसके बाद जल्द ही उन्होंने अपने 3 और दोस्तों की मदद से अंधेरी और बोरीवली में भी अपने सेंटर्स खोले। वो सुबह चुर्नी रोड में क्लास लेते, दोपहर को बोरीवली में और फिर ट्रेन पकड़कर शाम को घर जाने से पहले अंधेरी में डांस सिखाते। धीरे धीरे उनकी मेहनत रंग लाने लगी
और फिर एक बार ऑल इंडिया डांस कंपटीशन में पार्टिसिपेट करने के बाद वो फाइनली इस कंपटीशन को जीत गए और इसके बाद वो लोगों की नजर में आने लगे। उस समय अहमद खान राम गोपाल वर्मा की फिल्म रंगीला पर काम कर रहे थे और उन्हें एक नए चेहरे की तलाश थी, जिसके लिए रेमो और उनके दोस्तों का सिलेक्शन हो गया। रेमो के इतने टैलेंटेड होने के बाद भी उन्हें उनके सांवले रंग के कारण रिजेक्ट कर दिया गया। ये उनके सफर की शुरुआत होने से पहले ही अंत होने जैसा था, लेकिन फिर बाद में किस्मत ने मानो उन्हें एक और मौका दिया हो और फिर वापस से उनका सिलेक्शन हो गया और वो रंगीला के पहले गाने आई रे की कोरियोग्राफी के लिए सिलेक्ट हो गए। इसके बाद वो अहमद खान के साथ काम करने लगे। 1 साल तक इस तरह काम करते हुए उन्हें काफी एक्सपीरियंस हो गया और इसके बाद वो खुद अपने दम पर काम ढूंढने के लिए तैयार हो गए। हालांकि ये एक रिस्की काम था, मगर वो कोशिश करना चाहते थे और अपनी इस कोशिश में आखिरकार वो तब सफल हुए जब डायरेक्टर अनुभव सिन्हा ने उन्हें मौका दिया और ये मौका था सोनू निगम की पहली एल्बम दीवाना की कोरियोग्राफी का। और जैसा कि आपको पता ही है, सोनू निगम का दीवाना एल्बम बेहद पॉपुलर हुआ और इसकी वजह से रेमो डिसूजा का नाम भी लोगों के सिर चढ़कर बोलने लगा और रेमो को लगातार म्यूजिक वीडियोस में काम मिलता गया। इसके बाद फिल्म तुम बिन और कांटे के उनके डांस वीडियोस फेमस हुए और इस सब के बाद रेमो को कभी भी पीछे मुड़कर देखना नहीं पड़ा। रियलिटी शो डांस इंडिया डांस में जज करने से लेकर खुद हिट मूवीज डायरेक्ट करने तक उन्होंने वो हर काम किया जिसका उन्होंने कभी सिर्फ सपना ही देखा था। और आज टेलीविजन में आने वाला सीरियल डांस प्लस उनका खुद का शो है। इस सीरियल के जरिए वो अपनी आंखों में सपने लेकर आए लोगों की प्रतिभा और उनके टैलेंट को बढ़ावा देते हैं, ताकि जिस तरह का जीवन उन्होंने जिया उस तरह का जीवन जीते हुए अगर कोई और डांसर हिम्मत छोड़ देता है तो वो उसका हाथ थाम सके और इस डगर में उसे आगे बढ़ने में मदद करें। रेमो को उनकी डांस कोरियोग्राफी के लिए काफी सारे अवार्ड्स भी मिल चुके हैं, जिनमें से एक अवार्ड है नेशनल फिल्म अवार्ड फॉर कोरियोग्राफी, जो उन्हें एक फिल्म के गाने दीवानी मस्तानी को कोरियोग्राफ करने के लिए मिला। एक लोअर मिडिल क्लास फैमिली से लेकर आज की मुंबई की हाई फाई आलीशान और ग्लैमरस लाइफ तक रेमो डिसूजा ने जिंदगी में बहुत उतार चढ़ाव देखे, लेकिन उन्होंने कभी भी हिम्मत नहीं हारी, परेशानियों को अपनी कामयाबी के रोड़े में आने नहीं दिया और हमेशा काम के प्रति अपने जुनून को आगे रखते हुए जिंदगी में आगे बढ़ते चले गए। और आज आप भी जानते हैं कि इंडस्ट्री में रेमो डिसूजा एक बहुत जाना माना नाम है और उनकी इज्जत पूरी इंडस्ट्री करती है। अगर आपको भी रेमो डिसूजा का डांस स्टाइल पसंद है और आप उनके बहुत बड़े फैन हैं, तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो ये थी बॉलीवुड से जुड़ी हुई हमारी आज की खास पेशकश। आपको हमारा ये स्पेशल रिपोर्ट कैसा लगा हमें ज़रूर बताइए कमेंट में लिखकर, और साथ ही साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि वो लोग जिन्हें बॉलीवुड में है खास इंटरेस्ट वो इस वीडियो को ज़रूर देख पाएँ। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल का बटन प्रेस कीजिए और साथ ही ऑल का बटन ज़रूर प्रेस कीजिए, क्योंकि उसी के ज़रिए आपको पता चलेगा हमारे आगे आने वाले और भी इंटरेस्टिंग वीडियोस के बारे में। अभी के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे बहुत जल्द, तब तक बाय बाय।